नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे यूट्यूब चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आप सब लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर मेरी जो रील्स आती है, फेसबुक के ऊपर मेरे जो वीडियोस आते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियोस है, उसमें आपने काफी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, काफी लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भेजा है कि बहुत अच्छे वीडियो है, बहुत अच्छा कंटेंट है, उनको अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है, समझने को मिलती है। कुछ लोग जब मैं कोई सेमिनार में जाता हूँ या हमारी जीतों की मीटिंग में जाता हूँ तो पर्सनली मिलते हैं, तभी भी अप्रिशिएट करते हैं। तो उन सभी लोगों को मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ और आपके यही इंस्पिरेशन से, आपके यही अप्रिशिएशन से मुझे एक नया उमंग मिलता है, नया उत्साह मिलता है, नया जोश मिलता है कि मैं नए नए वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो चलिए आज फिर से एक बार यही ऐसे ही कोई एक टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, जहां पर घर के अंदर 2 BHK या 3 BHK मतलब 2 बेडरूम होते हैं, 3 बेडरूम होते हैं, 4 बेडरूम होते हैं, 5 बेडरूम होते हैं। ऐसे ज्यादा बेडरूम वाला जब घर होता है तो ऑब्वियसली फैमिली साइज थोड़ी बड़ी होती है। तो उसमें लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन से मेंबर को हम कौन सा बेडरूम दे ताकि उसके लिए वो बेनिफिशियल हो, उसके लिए वो ज्यादा फेवरेबल हो, ज्यादा सुटेबल हो और उस बेडरूम में वो सो के, उस बेडरूम का यूज करके वो अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सके, स्टेबिलिटी हासिल कर सके, अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए या फिर अलग अलग घर के मेंबर्स के लिए अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आज इसी के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और आपका जो भी कंफ्यूजन है कि भाई कौन से मेंबर्स को कौन सा बेडरूम देना चाहिए, इसके ऊपर जो कंफ्यूजन है वो आपका कंफ्यूजन आज के बाद हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। वीडियो शायद शायद थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आज आपको रीजन के साथ में मुझे समझाना है कि भाई साउथ वेस्ट का बेडरूम देना है तो क्यों देना है, नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम देना है तो क्यों देना है, रीजन क्या है। इसके लिए मैं आपको डिटेल में रीजन के साथ समझाऊंगा। आराम से पेशेंस से सुनिएगा। यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं। एज्यूम करते हैं कि ये आपका घर है। यहाँ पर नॉर्थ दिशा है, एग्जैक्टली ये नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट और नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो आएगा नॉर्थ ईस्ट, यहां पर जो आएगा साउथ ईस्ट, यहां पर जो आएगा साउथ वेस्ट, यहां पर जो आएगा नॉर्थ वेस्ट। आपको पता है, बहुत बार मैंने वीडियो में कहा है कि जब भी हमें वास्तु करना है तो हमें 16 दिशाओं के ऊपर काम करना चाहिए। ये अभी मैंने सिर्फ 8 दिशाएं यहाँ पर ड्रॉ की है। तो 16 दिशाओं के ऊपर जब वास्तु करते हैं और उस तरीके से हम घर का अरेंजमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग वापस एक बार ड्रॉ करेंगे। ये दोनों के बीच में एक जोन, यहाँ पर एक जोन, यहाँ पर एक जोन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। अब मैं हर एक के नाम नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, जब समझाने की बात आएगी, पॉइंट आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मैंने 16 दिशाओं का मार्किंग कर दिया है। अब हम एक एक मेंबर से शुरुआत करते हैं। माता पिता हमारे सबसे वंदनीय है, पूजनीय है, उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं है, तो हम शुरुआत भी माता पिता से करते हैं। घर में सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट साइड का जो बेडरूम होता है, घर के ये जोन के अंदर जो बेडरूम आता है, या घर के नॉर्थ जोन के अंदर जो बेडरूम आता है, या फिर घर के ईस्ट जोन के अंदर जो बेडरूम आता है, वो तीनों में से हम कोई भी बेडरूम उनके लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमें किसको देनी है? नॉर्थ ईस्ट को देनी है। नॉर्थ ईस्ट को क्यों देनी है? वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर रखना सबसे ऑस्पिशियस कहाँ माना जाता है, या मैं ये कहूं कि वास्तु के हिसाब से मंदिर को कहाँ रखना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। अब जो सीनियर सिटीजन है, जो अपने लाइफ में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुके हैं, अब उनको अपनी लाइफ का बाकी का समय भगवान का नाम लेके पसार करना है, अच्छे अच्छे कामों में व्यतीत करना है, उनका माइंड शांत रहना चाहिए, उनके मन में अच्छे ख्याल, अच्छे विचार आना चाहिए, इस तरीके से होता है। उनकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? यहाँ पर वाटर एलिमेंट है।
वाटर एलिमेंट में जब कोई व्यक्ति सोता है तो क्या होता है, उसका माइंड ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, मन ठंडा हो जाता है, मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। दूसरा जो मैंने कहा, यहाँ पर क्या रखना सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस है, मंदिर। तो क्या हो गया, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है और नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सो रहे, तो यहाँ पर वो अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, भगवान की पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, घर के किसी भी मेंबर को कहीं पर भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि उनको नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम देना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो नॉर्थ या फिर ईस्ट का बेडरूम दे सकते हैं, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है। अब जिसके ऊपर पूरा घर चलता है, जिसके ऊपर पूरी इनकम डिपेंड है, अगर वो व्यक्ति की इनकम को कुछ होता है तो पूरे घर में उसकी इम्पैक्ट हो सकती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, घर में 2-3 अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, बट कोई एक होगा जिसकी इनकम सबसे ज्यादा होगी, जिसकी इनकम के ऊपर पूरा घर चलता होगा, पूरा घर डिपेंड होगा। तो ऐसा जो मेन व्यक्ति है घर का, उसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर ऑफ द हाउस या मास्टर ऑफ द होम। तो उस व्यक्ति का बेडरूम कहां पर होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम फिर कहां पर होना चाहिए, एक उनके लिए बेस्ट पोजीशन है साउथ वेस्ट की, ये सबसे पहली बेस्ट पोजीशन। दूसरे नंबर में वेस्ट साउथ वेस्ट की पोजीशन, तीसरे नंबर में वेस्ट की पोजीशन, और चौथे नंबर में अगर कोई पोजीशन ना हो, इसमें से कोई भी ना हो, तो चौथे नंबर में साउथ का बेडरूम। तो ये साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट या फिर साउथ का बेडरूम उनको डेफिनेटली हम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, सबसे पहला साउथ वेस्ट में क्यों हमने कहा, साउथ वेस्ट में इसलिए कहा, दो रीजन है। ये एक तो यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट इंसान को स्टेबिलिटी देता है। अर्थ एलिमेंट में जब इंसान सोता है और दूसरे दिन अपना बिजनेस करने के लिए जाता है, अपने क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ बात करता है, तो उसकी बात में वो प्रभाव पड़ता है, उसकी बात में वो इफेक्ट आती है, उसकी बात में वो कॉन्फिडेंस झलकता है, जिसकी वजह से कस्टमर या क्लाइंट कन्विंस होता है और उससे डील करने के लिए रेडी होता है। और जाहिर सी बात है, जो भी बिजनेसमैन है वो जितनी ज्यादा डील करेगा उतना उसका ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ती रहेगी तो घर में स्टेबिलिटी अपने आप आने वाली है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो जोन है वो रिलेशनशिप का जोन है। अब जो घर का मेन अर्निंग मेंबर है, ज्यादातर मैक्सिमम केस के अंदर मैरिड होता है, और मैरिड होता है तो उसको क्या होता है, रिलेशनशिप अपने वाइफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, ताकि जब वो घर पे आए तो उसको वो सारी सुख शांति मिल सके जो एक वाइफ से मिलनी चाहिए, और उनके रिलेशनशिप में वो एक बॉन्डिंग बनी रहे। अब बॉन्डिंग अच्छी बनी रहेगी तो ऑब्वियसली दूसरे दिन जब बिजनेस के लिए जाएगा, काम के लिए जाएगा, तो उसका मन भी अच्छे से लगेगा, काम भी अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से घर के मेन मेंबर का बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अगर कोई कारण से यहाँ जगह कम है या बेडरूम नहीं है तो वेस्ट साउथ वेस्ट, ये क्योंकि एजुकेशन एंड सेविंग का जोन है, वेस्ट जो कि गेन्स एंड बेनिफिट का जोन है, तो ये उनको बेडरूम दे सकते हैं। और जो साउथ है वो सक्सेस का एंड पीस का जोन है, तो यहाँ पर भी उनको बेडरूम दे सकते हैं। लेकिन साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में एक नेगेटिव जोन आता है जिसका नाम है साउथ साउथ वेस्ट। तो अगर यहाँ पर कोई भी बेडरूम दिया हुआ है, मान लो साउथ का बेडरूम है, यहां से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये जोन आ रहा है, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि साउथ साउथ वेस्ट के अंदर वो जो कपल है उसका बेड यानी कि स्लीपिंग पोजीशन उसके अंदर नहीं आना चाहिए। उसका जो वार्डरोब है जिसके अंदर वो वैल्यूएबल्स रखता है, इंपॉर्टेंट चीजें रखता है, गोल्ड रखता है, ऑर्नामेंट रखता है, उसका जो कपबोर्ड है या वार्डरोब है वो भी साउथ साउथ वेस्ट में नहीं आना चाहिए। अदरवाइज आप यूज कर सकते हो ये जोन को, बट स्लीपिंग पोजीशन या फिर इंपॉर्टेंट चीजें रखने का कपबोर्ड या जो उसका वार्डरोब वो यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। ये एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, अदरवाइज ये पूरा जोन उनके लिए मोस्ट फेवरेबल है। अब मैरिड की हमने बात की तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे होंगे, छोटे होंगे, फिर धीरे धीरे बड़े होंगे। अगर बच्चा नहीं है तो आने वाले 1-2 साल 3 साल में प्लानिंग करेंगे, बच्चा हो जाएगा। आगे बच्चा बढ़ेगा तो पढ़ाई लिखाई का टाइम आएगा। तो अब पढ़ने लिखने वाले जो भी बच्चे घर में है उनके लिए वेस्ट साउथ वेस्ट का बेडरूम जो कि एजुकेशन एंड सेविंग का है, या फिर वेस्ट का बेडरूम जो कि गेन्स एंड बेनिफिट का है, ये दोनों में से कोई भी बेडरूम उनको दे सकते हैं। उनके लिए देना बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ है। अगर ये दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है तो पढ़ाई लिखाई करने वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम भी हम दे सकते हैं। बट नॉर्थ वेस्ट का मैं लास्ट में बताता हूं, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो। अगर कोई ऑप्शन है तो सबसे पहला ये दोनों में से ही कोई भी एक बेडरूम उनके लिए चूज करना है। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो एक बार ईस्ट का बेडरूम भी उनको आप दे सकते हो।
यहाँ पर भी उनके लिए बेडरूम बनाना अच्छी पोजीशन या शुभ माना जाता है। तो ये दो सबसे पहले, और कोई ऑप्शन नहीं है तो ईस्ट में, और लास्ट में यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर। तो इस तरीके से पढ़ाई लिखाई जो करते हैं बच्चे, उनका ये बेडरूम का मैंने आपको बताया। अब घर में ऐसा होता है कि दो भाई है, एक भाई मैरिड है, उनकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं, दूसरा भाई है जो रिसेंटली मैरिड है, 2 साल या 1 साल पहले उनकी शादी हुई। तो ऐसे जो रिसेंटली मैरिड कपल है, उनके लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम, उनके लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम सबसे पहले प्रीफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। जो न्यूली मैरिड कपल है, उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्स, फिजिकल अट्रैक्शन होना बहुत 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 जरूरी है। हालांकि जिनकी शादी को 4-5 साल 6 साल हो गए हैं, उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। बट 5-6 साल में या 4-5 साल में एक अंदाज मिल जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ की बॉन्डिंग कैसी है। अगर वो बॉन्डिंग में कुछ कमी है, ऐसे कोई कपल है घर में जिनको बॉन्डिंग की कमी है, जिनके बीच में फिजिकल अट्रैक्शन या सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, या बहुत ही उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, तो ऐसे कपल का या फिर रिसेंटली मैरिड कपल का, दोनों में से अगर कोई भी सिचुएशन है, तो उनका बेडरूम आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर बना सकते हो, या बना हुआ है तो यहाँ पर उनको बेडरूम दे सकते हो। जैसे ही यहाँ पर सोना शुरू करेंगे, थोड़े ही टाइम में देखोगे उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। खास करके पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि जो फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, वो बहुत ही उनके बीच में स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि बहुत 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 जरूरी है हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशनशिप के लिए। तो वैसे कपल का यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम आप दे सकते हो। अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम अवेलेबल नहीं है, तो साउथ वेस्ट का बेडरूम भी यहाँ पर आप दे सकते हो। अब घर के अंदर कुछ लोग गेस्ट के लिए बेडरूम बनाना चाहते हैं, तो वैसे तो गेस्ट के लिए जो बेडरूम है वो आप कोई भी जोन में बना सकते हो, ऐसा कोई उसके लिए थंब रूल या ऐसे उसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। बट क्योंकि गेस्ट का बेडरूम है, गेस्ट कभी कभार आने वाले हैं घर में, रेगुलर आने वाले नहीं है, रेगुलर रहने वाले नहीं है, तो जो घर के मेन डायरेक्शन है, जिसमें वो घर के मेंबर परमानेंट रहने वाले हैं, वो मेन डायरेक्शन के बेडरूम घर के मेंबर के लिए ही यूज होने चाहिए। उसके सिवा और कोई बेडरूम बचता है, चाहे वो फिर कोई भी दिशा में, तो वो हम गेस्ट के लिए बना सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर कहा, चलो ये पेरेंट्स ने ले लिया, ये बड़े भाई ने ले लिया, ये छोटा भाई जो रिसेंटली मैरिड है उसने ये बेडरूम ले लिया, तो 1, 2 और 3 बेडरूम तो हो गया। चौथा बेडरूम बच्चों का हो गया, चाहे फिर वो वेस्ट में हो या नॉर्थ वेस्ट के अंदर हो। अब 5वां बेडरूम, तो 5वां बेडरूम अगर एक यहाँ पर बेडरूम है, तो क्या कर सकते हैं, साउथ ईस्ट का बेडरूम। ऐसे केस के अंदर साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है वो हम गेस्ट के लिए बना सकते हैं। हालांकि मैंने पहले ही कहा, गेस्ट के लिए ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए घर में आने वाले हैं, रेगुलर यूज होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप अलग अलग मेंबर की जो रिक्वायरमेंट है, या अलग अलग मेंबर का जो पर्पस है, या उनके लाइफ का जो अलग अलग स्टेज है, उसके हिसाब से आप उनको बेडरूम दे सकते हो। घर में अक्सर मेरे पास ऐसी क्वेरी आती है कि भाई हमारी लड़की है 24 साल, 25 साल या 28 साल की हो गई है, अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही है, हम लोग काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं लेकिन अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही है, शादी में दिक्कत आ रही है। तो ऐसी लड़की को हम कहां पर उनकी स्लीपिंग पोजीशन बनाए ताकि उसकी शादी के योग बने। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, योग बने। गारंटी नहीं है कि महापुरुष लोगे तो शादी हो ही जाएगी, पर योग डेफिनेटली बन सकते हैं। क्योंकि जो गारंटी है वो हमें कहां से पता चलती है, कुंडली से पता चलती है कि विवाह का योग है या नहीं है। और अगर विवाह का योग है तो फिर कब है। अगर विवाह का योग कुंडली में होगा ही नहीं, तो आप कितना भी उनको, मैं अभी जो डायरेक्शन बता रहा हूँ, आप कितना भी उसमें वो लड़की को सुलाओ, शादी होने वाली नहीं है। क्योंकि ऊपर से भगवान ने उसको शादी लिख के नहीं दी है, तो कहां से होगी फिर, हम चाहे उसको कोई भी जोन में सुलाए, शादी नहीं होगी। हाँ, अगर ऊपर से लिख के आया, मतलब कि कुंडली के अंदर वो चीज प्रॉमिस है कि भाई ये लड़की की शादी होगी, तो फिर कब होगी उसका सवाल आता है, और तो ही फिर ये डायरेक्शन में जो बता रहा हूं वो उसके लिए काम करेगा, अदरवाइज वो उसके लिए काम नहीं करेगा। तो ऐसी जो अनमेरिड डॉटर है, विवाह की उम्र हो गई है, कुंडली में भी लिखा के लाई है कि भाई शादी का तो योग होगा, ऐसी डॉटर को कहां पर सुला सकते हैं, ऐसी डॉटर को आप नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे सकते हो। क्यों दे सकते हो, यहाँ पर जो है वो एयर एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है, मेनली हम उसको एयर एलिमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर एयर एलिमेंट होता है, यहाँ पर वुड उसको बोले जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एयर एलिमेंट है उसको स्पेस भी बोला जाता है। तो ये जो एलिमेंट है उसका काम क्या है, घर से बाहर निकालना। कोई भी चीज को घर से बाहर निकालनी है तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखोगे,
तो वो चीज घर से बाहर जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो अगर ऐसी डॉटर को हम क्या करते हैं, शादी करके डॉटर को विदाई करते हैं, उसको दूसरे घर में भेजते हैं, तो ऐसी डॉटर हम ये क्या चाहते हैं, ये डॉटर हमारे घर से जल्दी जाए, बाहर जाए, मतलब शादी हो। तो ऐसी जो डॉटर है उनको आप नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे सकते हो, उनकी स्लीपिंग पोजीशन यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर अगर बेडरूम नहीं है तो एटलीस्ट रात को सोते समय आप उनको बोल सकते हो कि भाई आप ये डायरेक्शन के अंदर आप सोना चाहोगे। तो इस तरीके से मैंने लगभग सभी लोगों के जो घर के अंदर एक जनरली रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने सारी रिक्वायरमेंट कवर कर ली है। उसके सिवा फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो बेडरूम के रिलेटेड तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। ऐसे ही बहुत जल्द मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।